सीतापुर के एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत क्लार्क नगर स्थित गौशाला में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। जहां गौशाला में केयर टेकर के रूप में कार्यरत 45 वर्षीय सतीश की लोहे के पोल में करंट उतरने से उनकी चपेट में आ जाते हैं। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ज्यादा जानकारी सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया संवाददाता धनंजय सिंह। धनंजय जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है कि जो हादसा हुआ है इसमें एक मामला भी सामने आया था कि जो परिजन है वो जो शव को गौशाला में उन्होंने रखा था, तो क्या अभी तक जानकारी सामने आई है? देखिए मुत्तलिब जी, आपको बता दें कि सीतापुर के एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत क्लार्क नगर में बनी गौशाला परिसर में लगे लोहे के पोल में करंट उतरने से टिक्कनपुर गांव निवासी सतीश उम्र 45 वर्ष पुत्र हरिप्रसाद, जो कि गौशाला में केयरटेकर था, पोल की चपेट में आने से सतीश झुलस जाता है। साथ ही केयरटेकर और अन्य लोग उसको जिला अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों द्वारा केयरटेकर सतीश को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसके बाद शव पीएम हाउस पहुंचता है। पीएम होने के बाद परिजन शव को गौशाला लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि पीएम हाउस और गौशाला की दूरी 100 मीटर के करीब ही होती है। गौशाला में परिजनों के शव रखने की खबर रामकोट पुलिस को लगती है। सूचना पाकर रामकोट पुलिस मौके पर पहुंचती है। मान मनोवल का दौर जारी होता है। इसी बीच क्षेत्रीय लेखपाल राजीव यादव भी गौशाला पहुंचते हैं, सूचना अधिकारियों को देते हैं। सूचना पाकर नायब तहसीलदार सदर विवेक तिवारी मौके पर पहुंचते हैं। मृतक के परिजन पुलिस से प्रधान के परिजनों पर कई आरोप भी जड़ते हैं। यह सब गौशाला परिसर में करीब 1.5 घंटे तक चलता है, जिसके बाद परिजनों से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ मिलने की बात कही जाती है। जो राजस्व विभाग के लोग वहां पर होते हैं उनके द्वारा, जिस पर परिजन मान जाते हैं और शव को लेकर घर चले जाते हैं। फिलहाल अचानक हुए इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि मृतक के 2 बेटे, एक 10 साल का सुमित, वहीं दूसरा 5 साल का पुनीत होना बताया जा रहा है। जहां मृतक की पत्नी का सुहाग उजड़ गया है, वहीं दोनों बेटों के सिर से पिता का साया जो है चला गया है। तो मुत्तलिब जी, ये एलिया ब्लॉक की जो गौशाला पड़ती है क्लार्क नगर, वहां पर सुबह हादसा होता है, जिसके बाद जो परिजन है वो आक्रोशित हो जाते हैं और परिजन जो है गौशाले में शव रख देते हैं। और जो है जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और राजस्व के लोग पहुंचते हैं और नायब तहसीलदार पहुंचते हैं। जिसके बाद परिजन मान गए हैं। परिजन जो है शव लेकर, जो उनका गांव पड़ोस में पड़ता है टिक्कनपुर, अपने घर चले गए हैं। वहीं परिजनों में परिवार में अचानक हुए इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनंजय जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे कि आपने जैसा बताया कि 1.5 घंटे तक वहाँ पे मान मनोवल किया जाता है। जो परिजन थे वो लोग शव को रखते हैं पहले गौशाला में, वहाँ काफी देर जो है 1.5 घंटा तक वहाँ मान मनोवल प्रशासन करता है, प्रशासन को भनक लगती है। तो क्या इस पूरे मामले पे क्या समझौता हुआ है, किस बात पर जो है परिजन माने हैं और इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? कोई बातचीत आपकी हुई? देखिए मुत्तलिब जी, आपको बता दें कि अभी पूर्व में हमने बताया जो परिजन है उनको राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ है, यानी कि 5 लाख रुपए मिलते हैं। इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में जो किसान होते हैं उनको ये जो बात राजस्व विभाग द्वारा बताई गई है, इस पर परिजन माने हैं। वहीं जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि करंट से मौत हुई है। फिलहाल जो पीएम रिपोर्ट है उसमें जो है पुष्टि हो जाएगी। अगर परिजन कोई तहरीर देते हैं तो उनकी तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये जो करंट उतरने की बात सामने आई, तो इसमें क्या कोई बिजली विभाग के कोई संबंधित अधिकारी से बातचीत हुई? क्या उन पर भी कोई आरोप लगाया जा रहा है लापरवाही का? देखिए मुत्तलिब जी, ये जो लोहे का पोल है, ये जो गौशाला है, गौशाला परिसर में जो बिजली गई है उसका पोल है। तो मौके पर जो परिजन मौजूद थे उनके द्वारा किसी प्रकार का, जो बिजली कर्मी हैं उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप वगैरह, फिलहाल जब तक मेरी मौजूदगी वहां रही तब तक तो परिजनों के द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जी बिल्कुल। तो एलिया ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आई, जहां गौशाला में एक दर्दनाक हादसे ने इलाके को झकझोर दिया। गौशाला में केयरटेकर के रूप में कार्य कर रहे थे 45 वर्षीय सतीश, जिनकी लोहे के पोल में जो है करंट उतरता है, उसकी चपेट में आने से मौत हो जाती है। जिसके बाद पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव को गौशाला में ले आते हैं और मुआवजे की मांग पर अड़ जाते हैं। तो जिसके बाद राजस्व की टीम और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचता है और करीब 1.5 घंटे जो है मान मनोवल चलता है। उसके बाद आपसी समझौता होता है। उसके बाद परिजन जो है वो शव को लेकर अपने घर के लिए वापस चले जाते हैं। तो फिलहाल ये एलिया ब्लॉक से बड़ी खबर सामने आई है। तो इन तमाम जानकारी के लिए धनंजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।